Here we are with lecture number 10, and the topic is electricity from fossil fuels. Electricity from fossil fuels. Electricity is a form of energy, fossil fuels are masses. So basically here we are going to apply the concept of mass energy equation given by Einstein in our daily life. हमने daily life में से ये example basically एक ले लिया है कि how fossil fuels are converted into energy, how mass is converted into energy. I'm going to read this flow chart and explain it for you. Now the first point is chemical energy stored in the fossil fuels as input. आप सबको पता है फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, दैट इज़ केमिकल एनर्जी. जब हम इसको बर्न करते हैं स्टेप नंबर 1, तो बर्न करने से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी. उस हीट एनर्जी से जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में. जब वाटर स्टीम में चेंज हो जाता है, देखिए जब आपने किसी पॉट के अंदर पानी रखा होता है और आप उसको बॉईल भी कर रहे होते हैं और आपने उसके ऊपर लिड भी रखी हुई है, ढक्कन रखा हुआ है, तो जब स्टीम बन जाता है वाटर तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो लिड को, ढक्कन को हटा दे उस पॉट के ऊपर से. इसी तरह से जब हम किसी फ्यूल को यूज़ करते हैं, बर्न करते हैं वाटर को हीट करने के लिए, तो वाटर चेंज हो जाता है स्टीम में. अब जो स्टीम है उसके अंदर अपनी एक प्रॉपर एनर्जी होती है, स्टीम के अंदर अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी छुपी हुई होती है, ठीक है. अब वो स्टीम क्या करेगा, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करता है टू टर्न अ टरबाइन. टरबाइन इज़ फैन लाइक अ स्ट्रक्चर, ठीक है. और ये स्टीम क्या करती है, उस फैन को घुमाती है. जब वो टरबाइन घूमती है तो टरबाइन में कौन सी एनर्जी आ गई, मोशन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी. अब वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो मोटर्स को घुमाएगी और मोटर्स को घुमाने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी. और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हमारी आउटपुट हमें चाहिए थी. तो देखिए हम कहाँ से लेके चले, फॉसिल फ्यूल से जो मैस था, एंड वी केम टू द फाइनल रिजल्ट विच इज़ एनर्जी. सो इन दिस फॉर्म मैस इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इट फ्रॉम योर बुक. और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट. इट इज़ हैविंग ऑल द necessities in it. Now the next topic which we left was energy and environment. आपने इस टॉपिक को भी ऐसे अपनी कॉपीज़ पे लिखना नहीं है, यू जस्ट हैव टू रीड दिस टॉपिक, और अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ ले रहे तो आप इसके आंसर कर सकें. एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, यानी एनर्जी वैसे तो बहुत एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है. नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ अबाउट द कॉज ऑफ पोल्यूशन. हमारी इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन की वजह क्या है. Environmental problems such as pollution that consist of noise, air pollution and water pollution may arise by using different sources of energy such as fossil fuels and nuclear energy. देखिए इंसान को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए या तो फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना पड़ेगा या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा. तो इंसान इन्वेंशंस करता रहता है, मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है ताकि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, पोल्यूशन. सो पोल्यूशन इज़ द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. अल्लाह ताला ने जो इन्वायरमेंट बनाया उसकी क्वालिटी में जिस जिस किस्म का चेंज आया, दैट इज़ नोन एज पोल्यूशन. दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर द लिविंग थिंग्स. अ टेम्परेचर राइज इन द इन्वायरमेंट दैट डिस्टर्ब्स लाइफ इज़ कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन. अगर तो पोल्यूशन हीट की वजह से होती है, हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो हीट एड अप होती जा रही है, अगर उसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है तो दैट इज़ नोन एज थर्मल पोल्यूशन. Thermal pollution upsets the balance of life and endangers the survivals of many species. Global warming भी इसी की वजह से हो रही है. नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा आपको बताया पोल्यूशन ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस. नेचुरल प्रोसेसेस जैसे वोल्केनिक एरप्शन है या किसी फॉरेस्ट में अचानक से आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर्स हैं, या इसी तरह से कोई तूफ़ान आ जाते हैं, उनकी वजह से भी पोल्यूशन जो है वो ऐड हो रही है हमारी इन्वायरमेंट में. लेकिन वो फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं है. उसकी साइड पर अगर हम कंपेयर करें कि जो इंसान जो फ्यूल को बर्न कर रहा है, जो सॉलिड वेस्ट फैक्ट्रीज़ वगैरह से निकल रहे हैं, ऑटोमोबाइल से निकल रहे हैं, उसकी वजह से हमारी नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है. द नेक्स्ट पैराग्राफ शो यू द पोल्यूशन ड्यू टू द पावर प्लांट्स. पावर प्लांट्स जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाई है, जो आपके पास ये अस्करी सीमेंट का पावर प्लांट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इससे कितनी ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो ऐड हो रही है हमारे इन्वायरमेंट में. नेक्स्ट पैराग्राफ शोज यू द स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन. अब डिफरेंट कंट्रीज़ ने डिफरेंट लॉज पास कर लिए हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे ये भी बैन हो गया कि अगर एक घर से अगर 5 या 6 लोग निकल रहे हैं तो हर एक के पास अपनी गाड़ी का होना ज़रूरी नहीं है. ऑल ऑफ़ यू कैन शेयर अ व्हीकल. आप सब जो है वो एक गाड़ी को यूज़ भी कर सकते हैं.
इसके अलावा टू मीट द कंडीशंस फॉर ऑटोमोबाइल्स न्यू कार्स हैव कैटालिटिक कन्वर्टर्स। साइंटिस्ट ने इस तरह की कार्स बनाई हैं जिसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं। ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसी डिवाइसेस हैं विच कन्वर्ट पोल्यूटिंग गैसेस इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस। जो पोल्यूटिंग गैसेस निकलती हैं गाड़ियों में से उनको ये दूसरे केमिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि हमारी इन्वायरमेंट के लिए ये डेंजर ना हो। अच्छा, दूसरा सोल्यूशन क्या है कि लेड फ्री पेट्रोल यूज़ किया जाए। पेट्रोल को इतना ज़्यादा उसको डिस्टिलेट कर लिया जाए कि उसमें से लेड जो है वो निकल जाए। इट हैज़ ग्रेटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लेड इन द एयर। थर्ड, इंजीनियर्स क्या ट्राई कर रहे हैं कि कार्स जो हैं वो इस तरह की बनाई जाए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको यूज़ कर लें रादर दैन डीजल एंड पेट्रोल। अच्छा, ये तो हो गए गवर्नमेंट के स्टेप्स। इंडिविजुअल किस किस्म का रोल प्ले कर सकते हैं टू कंट्रोल द पोल्यूशन? येस, वी एंड यू एज एन इंडिविजुअल। Many individual communities has laws which protect their areas from pollution. Individuals can help to control air pollution simply by reducing the use of the cars and other machines that burn fuel. कम से कम उन मशीन्स को यूज़ करें जो फ्यूल को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, बर्न करती हैं। और अगर एक ही जो कम्युनिटी है या एक ही जो स्ट्रीट है वहाँ से बच्चे अगर एक स्कूल जा रहे हैं तो जो एक फैमिली है वो अपनी गाड़ी को शेयर भी कर सकती है बाकियों के साथ ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रोड्स पे कम से कम हो। Sharing riders and using public transport are the ways to reduce the number of automobiles in use. तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया था इस टॉपिक में रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड द एनवायरनमेंट की एनर्जी हमारे लिए यूज़फुल है लेकिन किस तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्टर। यहाँ एनर्जी कन्वर्टर में देखें इलेक्ट्रिक एनर्जी है बल्ब की जिससे हमें क्या मिल रही है? लाइट एनर्जी भी मिल रही है और हीट एनर्जी भी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट में हमें क्या बताया हुआ है? जो केमिकल एनर्जी है किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी सोर्स के अंदर, किसी भी फॉसिल फ्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट। इट इज़ हैविंग ऑल द नेसेसिटीज़ इन इट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी लेफ्ट वाज एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। आपने इस टॉपिक को भी ऐसे अपनी कॉपीज़ पे लिखना नहीं है, यू जस्ट हैव टू रीड दिस टॉपिक और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले रहे तो आप इसके आंसर कर सकें। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट यानी एनर्जी वैसे तो बहुत एक अच्छी चीज़ है लेकिन इसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ अबाउट द कॉज ऑफ पोल्यूशन। हमारी इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन की वजह क्या है? Environmental problems such as pollution that consist of noise, air pollution and water pollution may arise by using different sources of energy such as fossil fuels and nuclear energy। देखिए इंसान को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए या तो फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना पड़ेगा या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा। तो इंसान इन्वेंशंस करता रहता है, मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है ताकि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाती है? पोल्यूशन। सो पोल्यूशन इज़ द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। अल्लाह ताला ने जो इन्वायरमेंट बनाया उसकी क्वालिटी में जिस किस्म का चेंज आया दैट इज़ नोन एज पोल्यूशन। दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर द लिविंग थिंग्स। अ टेम्परेचर राइज इन द इन्वायरमेंट दैट डिस्टर्ब्स लाइफ इज़ कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। अगर तो पोल्यूशन हीट की वजह से होती है, हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो हीट एड अप होती जा रही है, अगर उसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है तो दैट इज़ नोन एज थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन अपसेट्स द बैलेंस ऑफ लाइफ एंड इंडेंजर्स द सर्वाइवल्स ऑफ मैनी स्पीशीज़। ग्लोबल वार्मिंग भी इसी की वजह से हो रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा आपको बताया पोल्यूशन ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस। नेचुरल प्रोसेसेस जैसे वॉल्केनिक एरप्शन है या किसी फॉरेस्ट में अचानक से आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर्स हैं या इसी तरह से कोई तूफ़ान आ जाते हैं, उनकी वजह से भी पोल्यूशन जो है वो ऐड हो रही है हमारी इन्वायरमेंट में, लेकिन वो फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। उसकी साइड पे अगर हम कंपेयर करें कि जो इंसान जो फ्यूल को बर्न कर रहा है, जो सॉलिड वेस्ट फैक्ट्रीज़ वगैरह से निकल रहे हैं, ऑटोमोबाइल से निकल रहे हैं, उसकी वजह से हमारी नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। The next paragraph show you the pollution due to the power plants। पावर प्लांट्स जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाई है, जो आपके पास ये अस्करी सीमेंट का पावर प्लांट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इससे कितनी ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो ऐड हो रही है हमारे इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट पैराग्राफ शोज यू द स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन। अब डिफरेंट कंट्रीज़ ने डिफरेंट लॉज पास कर लिए हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे ये भी बैन हो गया कि अगर एक घर से अगर 5 या 6 लोग निकल रहे हैं तो हर एक के पास अपनी गाड़ी का होना ज़रूरी नहीं है। ऑल ऑफ़ यू कैन शेयर अ व्हीकल। आप सब जो है वो एक गाड़ी को यूज़ भी कर सकते हैं।
इसके अलावा टू मीट द कंडीशंस फॉर ऑटोमोबाइल्स न्यू कार्स हैव कैटालिटिक कन्वर्टर्स। साइंटिस्ट ने इस तरह की कार्स बनाई हैं जिसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं। ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसी डिवाइसेस हैं विच कन्वर्ट पोल्यूटिंग गैसेस इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस। जो पोल्यूटिंग गैसेस निकलती हैं गाड़ियों में से उनको ये दूसरे केमिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि हमारी इन्वायरमेंट के लिए ये डेंजर ना हो। अच्छा, दूसरा सोल्यूशन क्या है कि लेड फ्री पेट्रोल यूज़ किया जाए। पेट्रोल को इतना ज़्यादा उसको डिस्टिलेट कर लिया जाए कि उसमें से लेड जो है वो निकल जाए। इट हैज़ ग्रेटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लेड इन द एयर। थर्ड, इंजीनियर्स क्या ट्राई कर रहे हैं कि कार्स जो हैं वो इस तरह की बनाई जाए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको यूज़ कर लें रादर दैन डीजल एंड पेट्रोल। अच्छा, ये तो हो गए गवर्नमेंट के स्टेप्स। इंडिविजुअल किस किस्म का रोल प्ले कर सकते हैं टू कंट्रोल द पोल्यूशन? येस, वी एंड यू एज एन इंडिविजुअल। Many individual communities has laws which protect their areas from pollution. Individuals can help to control air pollution simply by reducing the use of the cars and other machines that burn fuel. कम से कम उन मशीन्स को यूज़ करें जो फ्यूल को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, बर्न करती हैं। और अगर एक ही जो कम्युनिटी है या एक ही जो स्ट्रीट है वहाँ से बच्चे अगर एक स्कूल जा रहे हैं तो जो एक फैमिली है वो अपनी गाड़ी को शेयर भी कर सकती है बाकियों के साथ ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रोड्स पे कम से कम हो। शेयरिंग राइडर्स एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर द वेज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन यूज़। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया था इस टॉपिक में रिलेशन बिटवीन एनर्जी रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड द एनवायरनमेंट की एनर्जी हमारे लिए यूज़फुल है लेकिन किस तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्टर। यहाँ एनर्जी कन्वर्टर में देखें इलेक्ट्रिक एनर्जी है बल्ब की जिससे हमें क्या मिल रही है? लाइट एनर्जी भी मिल रही है और हीट एनर्जी भी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट में हमें क्या बताया हुआ है? जो केमिकल एनर्जी है किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी सोर्स के अंदर, किसी भी